नमस्कार, इंडिया एड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हरियाणा सरकार का नशा मुक्ति पहल के तहत शुरू हुई साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा का समापन हो गया है। बता दें कि सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में इस यात्रा का समापन हुआ, जिसमें हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार वैदी सहित बीजेपी के और भी कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने मंच से नशे के खिलाफ एकजुट होने की सलाह प्रदेशवासियों को दी और कहा कि इस यात्रा से नशे के खिलाफ हरियाणा की जंग एक और नई रफ्तार मिली है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 27 अप्रैल को इसका अंतिम पड़ाव है। ये अंतिम पड़ाव नहीं है, अब ये सिरसा की इस पवित्र भूमि, जो ये भूमि सरसाई नाथ जी महाराज की भूमि है, उन संतों की भूमि है। ये भूमि जहां गुरु नानक देव जी इस पवित्र भूमि पर चिल्ला साहिब गुरुद्वारा में 40 दिन रह करके समाज को एक दिशा और दशा देने का काम जिन्होंने तपस्या करके किया है। ये भूमि, ये तारा बाबा की ये पवित्र भूमि है। मैंने कहा है कि ये भूमि ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। ये अंतिम पड़ाव नहीं है। अब हरियाणा के युवा ने, हरियाणा के बुजुर्गों ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के हर नागरिक ने अब ये ठान लिया है कि नशे को हमने समाप्त करना है, ड्रग फ्री हरियाणा बनाना है। मैं आज इस यात्रा के इस पड़ाव पर पूरे प्रदेशवासियों ने लगातार जन जागरण अभियान ये चला है। इसमें लाखों की संख्या में हमारे साइकिलिस्ट, आम जन नागरिक इस यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने इसका समर्थन किया है। आज नशे के खिलाफ ये यात्रा नहीं, एक जन आंदोलन बन गया है। नशे के खिलाफ एक दीवार बनकर के खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज 121वां एपिसोड था और इस एपिसोड में पीएम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज 121वां एपिसोड था और इस एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। इस पर अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता की भावनाओं को छूते हैं और इस वक्त हर किसी का मन उद्वेलित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर भी अपनी दृष्टिकोण रखा है। जिसके साथ ये घटना हुई है उनको इंसाफ जरूर दिलाया जाएगा और पीएम ने कहा है कि जो वे कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी मन की बात में आम जन की भावनाओं को छूते हैं। इस वक्त सारा देश उद्वेलित है जो कश्मीर में घटना हुई, तो उस पर भी उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से रखा कि जिनके साथ ये हुआ उनको इंसाफ जरूर दिलाया जाएगा और मोदी जी कहते हैं तो दिलाया जाएगा। खबर अंबाला से, जहां हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने जीटी रोड पर निर्माणाधीन शहीद स्मारक का निरीक्षण किया। मंत्री विज ने बताया कि स्मारक में 44 सीटों वाली हाइड्रोलिक वर्टिकल लिफ्ट लगाई गई है जो निचले फ्लोर से ऊपरी फ्लोर तक जाएगी। मंत्री ने कहा कि शहीदी स्मारक में आर्ट और डिजिटल गैलरियों का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। इसके अलावा स्मारक में कई स्काई कैफे और सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहीदी स्मारक का उद्घाटन होते ही हरियाणा के स्कूलों के विद्यार्थियों को यहां इतिहास से अवगत कराया जाएगा। वहीं मंत्री ने अधिकारियों को शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश भी दिए। बहुत तेजी से काम चल रहा है और काफी इस वक्त 150 के करीब
जो आर्टिस्ट, कर्मचारी, अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। और हम तो जितनी बार आते हैं यहाँ पे कोई ना कोई नई चीज़ देख के जाते हैं। आज भी हमने नई चीज़ें देखी हैं। आज उस लिफ्ट की भी हमने देखा है जो 40 लोगों को इकट्ठा निचले फ्लोर से ऊपरले फ्लोर पर लेके जाएगी। शायद ये हिंदुस्तान की पहली लिफ्ट है 40 सीटों वाली। वो भी देखा है क्योंकि दूसरे फ्लोर पे जाना, फिर तीसरे फ्लोर पे जाना। रैंप भी बनाए हैं, सीढ़ियां भी बनाई हैं, पर लिफ्ट भी हमने हर जगह पे प्रावधान किया है कि हर जगह पे जो हमारी लिफ्ट हो। ऐसे कमल के फूल में हमने 2 लिफ्टें लगाई हैं, हाई स्पीड लिफ्टें हैं वो, और वो 12वीं मंजिल पे लगभग 65 मीटर में हाइट पे वो जाती है। वहाँ पर हम प्लान कर रहे हैं स्काई कैफे बनाने का, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भी सबसे ऊपरली मंजिल पे जाके कॉफ़ी पीने का वो हम बना रहे हैं। वो भी लोगों की बहुत अट्रैक्शन रहेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए भिवानी में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने हवन किया और भगवान से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ रोष और गुस्सा जताते हुए केंद्र सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की। साथ ही उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए दुआएं मांगी। आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण कार्रवाई की है। जो हमारे देश के पर्यटक, हमारे लोग, हमारे भाई मारे गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हमने सभी कांग्रेस वालों ने और सभी शहरवासियों ने हवन यज्ञ का प्रोग्राम रखा था, ताकि आज अमावस का दिन है। हम चाहते थे उनकी आत्मा को शांति मिले। ये ऐसा गलत काम किया इन लोगों ने। निहत्थे लोग थे वो, और घूमने गए हुए थे। मतलब बहुत कायरतापूर्ण कार्रवाई की है। ऐसे समय में पूरा देश सदमे में है, हमारी कांग्रेस पार्टी भी सदमे में है। हमारे शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सभी ने इसकी आलोचना की है और सभी सरकार के साथ खड़े हैं। आज भिवानी शहर के अंदर सभी मुख्य संगठनों और विशेषकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो पहलगाम में आतंकवादियों ने जो आतंक मचाया और उसके अंदर हमारे निहत्थे और बिल्कुल कहूँ कि नागरिकों के जो 27 नागरिक उन्होंने मार गिराए, उनके बारे में आज हवन यज्ञ किया गया। भगवान से प्रार्थना की गई ताकि उन दिवंगत आत्माओं को शांति मिल सके। आतंकवादियों ने की है, इसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। आज पूरा देश का हर नागरिक, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस जो अपराध आतंकवादियों ने कराया है इसकी हम निंदा करते हैं। और आज भिवानी शहर के सभी हमारे सामाजिक संगठन, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, नेता, हमारे भाई देवराज मेहता जी शहरी कन्वीनर है, जो इनके नेतृत्व में आज यहाँ हवन यज्ञ किया गया है। जो हमारे 27 देश के नागरिक शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए। जैसा कि इस पवित्र प्रांगण में आज उन मृत आत्माओं की आत्मीय शांति के लिए ये यज्ञ किया गया, ये हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करता है, ये भिवानी शहर की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। ये हम लोगों के मन में उनके प्रति जो संवेदनाएं हैं उनको पवित्र, उनको प्रदर्शित करता है। और मैं शिव सेवा समिति और भाई देवराज मेहता को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले जब हमने ये निर्णय किया कि हम ऐसा करेंगे और आज उसको पूरा किया, तो ये एक कार्रवाई है जो कि उन मृत आत्माओं की शांति के लिए। खबर करनाल से है, जहां एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के मनिंदर जीत सिंह भट्टा ने विनय नरवाल के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आज हम सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी हद पार कर चुका है, उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर गलत किया है। आज हम सभी को सड़कों पर उतरकर श्रद्धांजलि तो देनी ही चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। बहुत जिंदगी में देखे हैं, खून बहता हुआ बहुत देखा है,
बच्चों को यतीम होते हुए पंजाब की धरती में, कश्मीर में देखा है। पर इनका वाकया एक अलग था कि 4 दिन पहले शादी होती है और उसकी आंखों के सामने उसका पति शहीद हो जाता है। किसी का पिता चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया। आज के दिन मैं यही कहना चाहूंगा हिंदुस्तान के देशवासियों को। हम कई बार कहते हैं जंग कर दो, हम कई बार कहते हैं पीओके पे, हम भी कहते हैं पीओके पे हमला कर दो। देखो, कहना बहुत आसान है। हमें हर चीज आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। उनके लिए राष्ट्र प्रथम। बड़ी घटना इल्जाम देके उन्होंने किए किराए पे पानी फेर दिया सारा, और आज सबको सड़कों पे आके श्रद्धांजलि के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहिए हम आपके साथ हैं। जो भी डिसीजन लेना है उसका नफा नुकसान पब्लिक का हमारा क्या होता है हमें लेना देना नहीं। हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको आतंकवाद से मुक्त करा। हरियाणा में अब हीट वेव चलने लगी है, जिस कारण अंबाला का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है और तेज धूप से बचने के लिए लोग कपड़ा और छाते का सहारा ले रहे हैं। वहीं स्कूली और कॉलेज के बच्चे अपने आप को पूरी तरह से ढक कर चलने पर मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले दिनों में और भी पारा बढ़ेगा। वहीं हीट वेव को लेकर स्कूल की जल्दी छुट्टियां हों, ऐसे भी सरकार से मांग की जा रही है। बहुत गर्मी हो रही है जी। तापमान अभी जो मार्च भी नहीं ना, अप्रैल भी नहीं गया जी, अभी जी 40 डिग्री होने लगे जी। बस जी पर ना देखा हुआ जी, वो ले लें सिर्फ अपना धूप से बच जाए। पानी की बोतल ले रहे हैं, पानी पी लें। बहुत गर्मी बहुत बढ़ रही है जी। सरकार को जगह जगह वाटर कूलर डालनी चाहिए पानी पीने। बाकी तो फरमात क्या बात बहुत पड़ाई गर्मी घटा हुई चुपर ना ले रही जी। गर्मी बहुत ज्यादा, माल मूल घेर कर गुजारा करना पड़ रहा है। बाकी देखते हैं आने वाले मौसम में क्या होता है। थैंक यू। हाँ जी सर, ये गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, और बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी। तो इस समय कमेटी को चाहिए या नगर परिषद को चाहिए कि अपना पशु पक्षियों के लिए पानी वगैरह रखें उसमें और बच्चों की छुट्टियां हरियाणा सरकार की तरफ जल्द से जल्द की जानी चाहिए। और व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपने साथ ठंडे पानी की बोतल, टोपी पहने, अपना मुंह चुन्नी से ढकें ताकि उनके स्किन को कोई इन्फेक्शन ना हो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते दिनों हुए आतंकी हमले में करनाल के लेफ्टिनेंट विनय की मौत से पूरा देश स्तंभ है और लगातार राजनेताओं का विनय नरवाल के घर सांत्वना देने के लिए आना जाना भी जारी है। वहीं आज नरवाल परिवार के बीच शोक व्यक्त करने सांसद कुमारी शैलजा, इनेलो पार्टी नेता सुनैना चौटाला सहित पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रामपाल मांजरा पहुंचे। इसी के साथ सरकार विनय के परिवार को 50 लाख रुपए देगी, पर सुनैना चौटाला ने कहा कि सरकार अब विनय को लाकर नहीं दे सकती, सरकार उस समय सुरक्षा का ध्यान देती। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल मांजरा ने कहा कि जो लोग धारा 370 की बात करते हैं, हमने जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का माहौल कायम कर दिया है, लेकिन इस घटना के बाद पूरा देश चिंतित है। आतंकवादियों की गोलियों के निशाना बने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि पार्टी की तरफ से भी अपने नेताओं की तरफ से पेश करता हूं। और एक ऐसा मौका है कि पूरा देश स्तब्ध है, चिंतित है कि जो लोग ये कहते थे 370 हटने के बाद यहाँ पे अमन शांति आएगी, परंतु वहाँ पे आतंक आया। और सरकार की चूक हुई है कि सभी पार्टियों की मीटिंग में माना भी है कि हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ से हटा दिया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। आज पूरे देश की राजनीतिक दल उनके साथ हैं। अगर कोई भी ठोस कदम उठाएंगे सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी, सारे दल उनका सहयोग करेंगे, हम भी उनके सहयोग। पुलवामा कांड से क्या सीख ली? हमने पुलवामा कांड से क्या ये सीख ली है कि इतनी सेंसिटिव प्लेस पे और कोई सुरक्षा नहीं थी। सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बशर्ते मैं मानती हूँ कि देश के जितने भी सैनिक हैं या जो सुरक्षाकर्मी इस बात को नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हुआ। जबकि कानूनन जो है 1000 आदमी के ऊपर कम से कम एक कांस्टेबल का कानून,
वहाँ पे 4-5 हज़ार आदमी थे, क्या 5 भी सुरक्षाकर्मी वहाँ नहीं लगाए गए? कोई वहाँ पे सीसीटीवी नहीं है। ऐसे में ऐसे ही देश के जो है, मैं यही कहूँगी हमारी धरोहर ही है। विनय जैसे जो बहादुर सिपाही, वो हमारी धरोहर थे, उनको ऐसे ही बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दिया गया। क्या कोई राजनेता आता है तो क्या सुरक्षा में कहीं चूक की जाती है? उनके आने से पहले इतनी पेट्रोलिंग होती है, तो क्या उस सेंसिटिव जगह पे पेट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए? ये बहुत सारे सवाल हैं, आज मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी के दिल में, दिमाग में है। खबर सोनीपत से, जहां गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर प्याऊ मनियारी स्थित शराब ठेके पर लूट करने आए 3 बदमाशों में से एक बदमाश को शराब के ठेके करिंदों ने पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपी को स्टोर रूम में बंद कर दिया गया और जैसे ही स्टोर रूम खोला तो आरोपी बाथरूम में घुस गया। वहीं आरोपी ने बाथरूम में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। कुंडली थाने में तो फोन आया था। अच्छा। कि जी आपके भाई का एक्सीडेंट हो रहा है, मोहित का वो ऑन द स्पॉट मर गया है, वो सिविल हॉस्पिटल में जा रहा है। अच्छा, अब क्या पता चला है, कैसे क्या हुआ? अब पता तो कुछ नहीं चला जी, ना थाने में बात हुई, उसके बाद दोबारा से अच्छा। यहाँ आ गई, देखा डेड बॉडी मिल गया जी। अच्छा, क्या करता था आपका भाई मोहित? कुछ नहीं करा था जी, वो फरार चल रहा था, वो केस वेस लग रहे थे। अच्छा, तो फरार चल रहा था जी। अच्छा, किस सर मैं रात के 9 बजे गेट का बिल चेक कर रहा था, अचानक बाहर से 3-4 लोग आए और अंदर घुसते उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो उसके बाद हमने पकड़ लिया, मतलब उसका जो हथियार पकड़ लिया। हथियार पकड़ने के बाद वो 2-3 जो बाहर थे वो तो भाग गए, एक हमने पकड़ लिया। एक तो भागने के बाद वो थोड़ी हाथापाई हुई, उसके बाद वो अंदर बाथरूम में जाकर बढ़ गया। उसके बाद ही मुझे नहीं पता क्या हुआ। दिनांक 26 अप्रैल को डायल 112 से थाना कुंडली में सूचना प्राप्त हुई कि जी टाउन वाइन शॉप प्याऊ मनियारी पर फायर हुआ है और एक व्यक्ति ने फांसी ले ली है। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत जी टाउन शराब ठेके पर पहुंची, जहां योगेश निवासी संबल यूपी ने शिकायत दी कि वह जी टाउन वाइन शॉप पर बतौर सेल्समैन कार्य करता है। रात तकरीबन 9 बजे वह ड्यूटी पर था तो 3 नौजवान नाम पता ना मालूम व्यक्ति मुंह ढककर एक स्कूटी पर आए और उनमें से एक लड़के ने दूसरे सेल्समैन पर फायर कर दिया। तो उसने फायर करने वाले लड़के का हाथ पकड़ लिया और बाकी सेल्समैन तुरंत दूसरे लड़कों से हाथापाई करने लगे। तो वहाँ उनमें से एक लड़के ने स्टोर के पास बने बाथरूम में जाके फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना में पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। खबर राजधानी भोपाल से, जहां थाना अरेरा हिल्स प्रांगण में पुलिस उपायुक्त जोन 2 नगरीय पुलिस की ओर से सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। डीसीपी संजय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह शिविर पहले 2 शिविरों की तरह लगाया गया है। शहर में संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वह भी जान सके कि किस प्रकार की समस्याएं नागरिकों को आ रही हैं। कई नागरिक ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम हेल्पलाइन में उनके द्वारा शिकायत की गई, लेकिन उन्हें समस्या का निवारण नहीं हो सका। सब ने अपनी शिकायतें खड़े होकर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अवगत कराई। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जोन 2 का ये सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के निवारण के लिए एक शिविर लगाया है। ये शिविर ठीक उसी तरह है जैसे हमने 2 शिविर सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इस शिविर की खासियत ये है कि उसमें उनको भी शामिल किया गया है जो कि संबंधित विभाग की जिनमें शिकायतें रहती हैं। जैसे बहुत सारे मामले रहते हैं जो कि नगर निगम से संबंधित रहते हैं, बहुत सारे जो ज़मीन के मामले हैं, मकान की दीवार के, बाउंड्री वाल के हैं, प्लॉट के मामले हैं जो कि राजस्व से संबंधित है। तो हमने राजस्व विभाग, नगर निगम और जो कुछ जो है कंज्यूमर से संबंधित मामले होते हैं, किसी ने किसी को कुछ दिया उसके बदले में उसकी पूरी नहीं हुई, यानी सेवाओं में कमी है, इस प्रकार हमने कुछ इनमें पब्लिक फिगर भी शामिल किए हैं। तो सबको इकट्ठे करके हमने एक जूरी बनाई है और हमारे जोन 2 के सभी थाना प्रभारी सारी शिकायतकर्ता आपके सामने बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार हम सबके सामने और सबकी सहायता से
उनकी शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निकाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमीरपुर में एक दर्दनाक घटना की सामने आई है, जहां अपहरणकर्ता के चंगुल में किशोरी को छुड़ाकर लौट रही पुलिस की कार को देर रात नेशनल हाईवे 34 पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दरोगा, महिला कांस्टेबल, एक सिपाही और किशोरी सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां किशोरी की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच कर रही है और अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।